नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अजी ठीक है ना? अरे नहीं भी ठीक होंगे तो हम कहला हैं, हम ठीक कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपन नामों बता देते हैं। मेरा नाम है गोपाल प्रसाद उर्फ गोपी और हम सबको पहिराते रहते हैं टोपी। तो दोस्तों एगो घटना हो गया है। जब हम घर से आ रहे थे तो रास्ते में देखे कि एगो मर्दा एगो मौगी में खूब लड़ाई हो रहा था। और वो लड़ाई काहे ला हो रहा था आप लोग को बताएंगे तो आप लोग भी हंसिएगा। वो लड़ाई हो रहा था, मर्दा मौगी से पूछा था कि अच्छा ये बताओ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर कौन है? तो मौगी बोली है हमको नहीं पता है, आप बताइए। तो फिर मर्दा बोला है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है। तो मौगी बोली है वो कैसे? तो बोली है कि कोई कुछो फरमाइश कर ले लेकिन वो गाता हुए है जवन ओकर मन करता है। तो चलिए दोस्तों शो को आगे बढ़ाते हैं और शो में लगाते हैं थोड़ा धक्का, जहां हंसाने का प्रबंध है पूरा पक्का। हम आप सबके दोस्त, आप सबके होस्ट द फैमिली कॉमेडी शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो शख्सियत को हम बुलाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है जिसके गाने पे यूपी बिहार पूरा झूमा है। तो कह रहे हैं ना, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। टेम्पू से लेकर ट्रक तक, बस से लेकर टेम्पू तक, चारों तरफ धुआंधार हिट गाना देने वाले सिंगर बुलेट राजा और नेहा राज जी का। कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो बताइए मेरे शो में आके कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी इतना अच्छा लग रहा है, अभी हो सकता है आगे भी इससे भी ज्यादा अच्छा लगे। बिल्कुल अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और आप लोग से कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे, पब्लिक से रूबरू कराएंगे। दर्शक का भी बहुत सारा सवाल है जो आप लोग से पूछेंगे। तो आप ये बताइए, आपका नाम बुलेट जी है, बुलेट राजा, तो आप बुलेट से चढ़ के आए हैं कि पैदल आए हैं? ऊपरवा बुलेट से थोड़े चढ़ के आए, सीढ़ी से। सीढ़ी से आए। तो राजा बनी तो हम सोचने मुकुट उकुट लगा के बुलेट पर चढ़े फटफट 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 चले आइएगा। तो हम तो ना जाने कि महाभारत वाला शो है ना, तो मुकुटे लगा के आई रहती। चलिए और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप बुलेट राजा है तो आप अपने आसन पे विराजमान हो जाइए और नेहा जी आप भी बैठिए, हम लोग बैठ के कुछ बातें करें। जी जी। तो बुलेट राजा जी पहले ये बताइए जी कि आज बहुत ढील द ढोरी जानी छील द, आप दोनों गए हैं साथ में, आप दोनों लोग हैं, तो इसका जवाब दीजिए कि इस गाना का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? इस गाना का उत्पत्ति उसका मेन शब्द से हो रहा है, जो कि इसमें ढोरी है, तो उत्पत्ति वहीं से नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ गाना। तो ये गाना एक साउथ का गाना था, ओ अंटाउमा, उस पे लिया गया था, तो उस पे कॉपीराइट भी आया। तो मतलब एक लोग कहते रहता है भोजपुरी में बहुत कॉपी पेस्ट होता है, चोरी करता है लोग, तो क्या ये चोरी का गाना है? तो हम उनका चोरी नहीं किए थे, धुन में उठाए थे। फिर भी धुन था, तो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री अपना धुन क्यों नहीं बनाता? बनता है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं बनता है। तो आप नया धुन बनाए हैं? कितना गाना है? अच्छा चलिए, तो आपने आज बताइए, आपको ये गाना गा के इतना पब्लिक का प्रतिक्रिया, कुछ पटांग भी आ रहा था, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आप भी सुने होंगे, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए कोई गाना खराब नहीं होता है, सबका अपना अपना सोच है। गाना तो अगर गाना खराब होता तो इतना हमको लगता है कि 700-800 मिलियन पार गया है। तो दोस्तों आप सबको जवाब मिल गया होगा, कोई गाना खराब नहीं होता है, आपके मानसिकता पे निर्भर करता है। तो आप लोग प्लीज गाना आप लोग जैसा पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है मार्केट में वैसे ही गाने आएंगे, ठीक है? तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल नेहा जी को धक्के करते हैं। तो नेहा जी ये बताइए, धक्के नहीं करेंगे, मैंने पूछते हैं। हाँ जी जी, मैं समझ रही हूँ। हाँ, तो अगला सवाल आप पर है कि हमार दूधू गोबर दूध के फैक्ट्री के करी ओमे नो करी। जी जी, ये आपका गाना था, काफी चला भी था, हम भी सुने थे, रीलो बनाए थे। तो ये बात बताइए कि उस फैक्ट्री के लिए आपको, बिहार में तो बेरोजगारी बहुत है, तो अभी तक आदमी मिला कि नहीं? बहुत मिल गया है, पूरा दम भरा है। हाँ, दूध के फैक्ट्री। तो मैंने कैसा फैक्ट्री, इसका एड्रेस कहाँ पे है, कृपया दर्शक को बताएं ताकि जितने बेरोजगार लोग हैं वो आपके फैक्ट्री में पहुंच के वो लोग नौकरी मांगे। पटना में है। कहाँ पे? आपको चुपके से एड्रेस देंगे, आप खुलियाम। चलिए दोस्तों, तो एड्रेस
अच्छा ये बताइए कि जो फैक्ट्री में लोग नौकरी करेगा तो जी, उनको जी। तनख्वाह उनका वेतन मिलेगा? अब देखिए अजीब बात कर रहे हैं आप, तनख्वाह क्यों नहीं मिलेगा? फैक्ट्री में आप नौकरी करेगा तो तनख्वाह क्यों नहीं? तनख्वाह तो मिलबे करेगा, उसमें खोखोरी भी मिलेगा खाने के लिए। अच्छा तो दोस्तों ऐसा हूँ जान ऐसा हूँ बहुत लोग खोखोरी के चॉइस करते हैं, हम भी करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों बता रहे हैं, लेकिन बिहार के लड़के सब खत्म होता है, वो सब तसली चाट जाता है। तो ठीक है ना जी, तो असली माजे में बड़ी आसान रही। हाँ खखोरी खोछुरा दिया। हाँ। तो जोरदार ताली कीजिए। तो चलिए सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। बाप रे बाप, ये नमस्ते कर रही हो कि बांट रही हो? आज आप कुछ बोल लीजिए, हम खिसियाएंगे नहीं। काहे कि आज हम बहुत बहुत खुश हैं। अच्छा ये खुशी के राज का है, वैसे तुम्हें बताओ हम लोग भी सुने। जानते हैं, हमको ना बीमा कंपनी में नौकरी लग गई है। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। अच्छा सुनो ना, खाली थैंक यू करोगी, मिठाई उठाई लेके नहीं है गेस्ट लोग के खिलाने के लिए? अरे धत तेरी, हम तो खुशी के चक्कर में मिठाइयाँ देना भूल गए थे आपको। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, सबको खिलाओ। क्या हुआ जी? खत्म बाजार में का। जवन बात का डर था आखिर में होइएगा। का हो गया वा? ये देखिए ना, मिठाई कम पड़ गया। आपके लिए बचा ही नहीं। कोई बात ना कोई बात ना, हम लोग को तीनों को एक साथ डायबिटीज निकल गया है अभी हाल ही में। क्या सवेरे सवेरे चेक कराया है, डायबिटीज निकल गया। कोई बात नहीं, फेंक दो डिब्बा। वो सब छोड़िए, मिठाई आप बाद में खाइएगा, लेकिन आपके लिए ना हमारे पास एक तो बहुत बढ़िया वाला प्लान है। कहिए तो हम आपको समझाएं। देखिए भैया, इसका प्लान पक्का झंझट में डालने वाला है, जिसमें जान का खतरा होगा, समझा? तो यही से न कह रहे हैं, आप बीमा करवा लीजिए। जान चलियो जाएगा तो काम क्रिया करेला कंपनी से 2-4 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। क्या है जी, ठीक कह रहे हैं ना? होता है ना, ये वो कहावत नहीं सुने हैं, पटीदार को रास नहीं आता है पटीदार का तरक्की। तो ये जो हमारी तरक्की है ना, ये सबको रास नहीं आने वाला है, वही चलते सब जान लेने पर तुलल है मेरा। चलो जाओ जैसा जाओ, निकलो। अरे नहीं गोपी जी, हमारा वो कहने का मतलब नहीं था। अगर आपको ये प्लान नहीं पसंद आया है तो ठीक है, इससे भी बढ़िया वाला प्लान एक और है हमारे पास। हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए। हमको नहीं सुना प्लान, तुम जाओ अपने घर, जाओ अपने घर अरे जाओ। बस सुनिए तो। अरे नहीं सुना है भाई, जाओ ना अपने घर। ठीक है, मत सुनिए। एक प्लान है, आपको हम बताएं जी, बहुत बढ़िया प्लान है। क्या है? तो क्या है ना, यदि आप अपना नाम से बीमा करवाएंगे और उसमें हमारा नाम मेंशन करवा दीजिएगा। हेलो हेलो, ये लोग बीमा नहीं कराते, ये लोग का डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, ये लोग बहुत कमाते। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलोगी मारेंगे कब चला के कपार फूट नहीं, बहुत फंसा देगी आप लोग को। ये सब निकले, ये सब दरार डालने वाली है। जाओगी, देख रही हो, मारेंगे दिमाग। कह रहे हैं बीमा करवा लीजिए, वरना बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, पहले अपना कराई हो, मारेंगे कपार पर फूट जाओगी, मर जाओगी, बस अपना कराई हो पहले। निकल जाओ, बहुत पछताएंगे आप। निकल जाओ, फोड़ देंगे। नंबर दीजिए ना। ये सब गेस्ट के साथ ऐसे करके निकलो ना, निकलो ना, निकलो ना जी। बात नहीं कर रहे हैं। अरे निकलो ना, ये चाकू देख रही हो, ये सब डुप्लीकेट नहीं है। बहुत पछताएंगे आप, हम बता दे रहे हैं। गेट काट देता है, आवाजें तो भोकल गायब हो गई। तो चलिए दोस्तों, सवाल को आगे बढ़ाते हैं और बुलेट जी से कुछ और सवाल दागते हैं। तो एगो आपका गाना का भी नया नया टाइटल आया है जी। फुचका वाला ऊंचका पर दीवाना बा, एकर मतलब का हो? बस एंजॉय खातिर गावल बगाना। हाँ सब तो एंजॉय खातिर होता ना। अच्छा ठीक भाई, एंजॉय खातिर बा, सब आप ही लोग खातिर बा, लेकिन आप लोग जब प्यार देते हैं तो वही गाना ब्लॉकबस्टर हो जाता है जी। और अगला गाना एगो और है, जार देता ढोरी सिगरेट से। तो मतलब हम ये कहे के चाहतनी कि मतलब ढोरिया के पीछे आप लोग काहे पड़ गए हैं कि मतलब ओकरो में खाइए रहे हैं, अचाइयो रहे हैं, चाटियो रहे हैं, छिलियो रहे हैं, अगर लास्ट में ओकरा के सिगरेटों से जला दे रहे हैं, काहे? मतलब ओकर तो साफ एकदम माने दुर्गति को के छोड़ दिए आप एगो लोग। गाना हमने गौले रहनी जा, हम और नेहा जी की, ये जानता है ढूंढी ट्रेंडिंग में बा। अच्छा याद बाजी? हाँ। हाँ तो टैग ओकरे पकड़ ले बता का कहिया।
अच्छा अच्छा, मैंने मिलियन के उसी से ढोरी का मतलब आप लोग को बता दे दोस्तों कि आजकल जितने भी सिंगर ढोरी पे गाना गा रहे हैं उसका रीजन यही है कि उस रास्ते से जब आप गुजरिएगा तो मिलियन वाला बॉर्डर पे पहुंच जाइएगा। ढोरी सब देखो एंजॉय हो गया है एकदम, उसी से एंजॉय हो रहा है लोगों को। अच्छा अच्छा, एंजॉय करने के लिए लोग करते हैं। चलिए अच्छा अच्छा, एक और आपका गाना है थी भतार नानू हवा की रोज रोज दी। जी अभी सवाल से ये चीज तो कंफर्म हो गया कि भतार को रोज मिलता है। तो क्या मिलता है? खाना पीना टाइम पर। समझ ही रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ा चीज है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर तरह के गाने हैं, अच्छी गाने भी हैं और कुछ गाने मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। बॉलीवुड में भी है, अश्लीलता अगर देखा जाए तो चारों तरफ है घुमा फिरा के। तो जैसा गाना पब्लिक पसंद करेगी वैसा ही लोग बनाएंगे। चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग। और एक और गाना है आपका दरदिया दिहला दोनों तरफ। तनी हम चाहेंगे दो लाइन आप लोग अपना अपना फेवरेट जो आपके पसंदीदा होगा थोड़ा दर्शक को सुना दे तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल सुनाएंगे। अभी दर्दिया देहला दोनों तरफ बड़ी सुंदर गाना रहे और पूरा छा गए रहे। हाँ। कि दिहला दर्दिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले के बरफ। देखते ना उसमें कैसे रगड़ी है। अच्छा, तो मैंने आप लोग को बता देता हूं उससे दर्द ठीक हो जाता है बर्फ रगड़ने से? बर्फ से दर्द तनी मन ठीक होला, फिर तो बर्फ ठंडा कर लेता और दर्द उपट जाला हड़ा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को दर्द हो किधर तो आप लोग बर्फ रगड़िए, मेडिकल स्टोर में मत जाइए, कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं है इसके लिए। अच्छा, आप एक गाना सुनाइए कुछ अपना जो आपको बेहतर लगता हो। एक दोस्ती वाला गाना गाए थे हम, जो कि रील पर भी ट्रेंडिंग है और बहुत प्यार दुलार मिला उस गाना को। कि अरे हमनी के एक बानी भले बाटे खुनवा अलग के कि टूटे नहीं अरिया लगे ना नजरिया हमनी के भाई भाई के। अभी रील पे ट्रेंडिंग चलिए देखिए, बेहतरीन गाना है। हम छोटा सा एक सलाह आप लोग को देना चाहेंगे क्योंकि हम भी मार्केट में रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग खाली ढूंढी पे गाते हैं, हर तरह की गाना है। हाँ हाँ हाँ, सीधी सी बात है कि आप एक मेडिकल में जाते हैं, ठीक, मेडिकल में तो हर प्रकार की दवा है ना। सही बात है। तो आप कौन सी दवा लीजिएगा हाँ हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। क्या लीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है। कौन सा टैबलेट लीजिएगा, कौन सा टैबलेट लीजिएगा डिपेंड करता है। सर आपके लिए गाना गाए हम। हाँ, एक एक गाइए, बुरा नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि धमकी देखिए जाके दोसरा के डर नहीं लागे छोकरा से, कि आज दिल टूटी तो काल गम खत्म तोरा लेखा दोस गो घुमाइले हम। इसलिए आप कुछ कर सकते हैं। मैंने हमारे लेखा 10 को घुमाई ले जी लो। ये तो एंजॉय है, गाना है। ओके मैंने ओके, इसीलिए पहले बोले कि आप बुरा नहीं मानिएगा। ना ना, ठीक बात ठीक बात। कैसे है? हाँ जी, हम तो ठीक ही हैं। और आपने बताइए आप कैसे हैं? आप ठीक है ना? सुनिए ना, एक बात हो रहे हैं। अरे वो क्या है ना कि हमको भी अब की बार अपना गाना में हीरोइन बनाइए ना। अच्छा सुनिए हमारी बात, एक बार अपना गाना में आप हमको हीरोइन बनाइए ना। अब देखिए ना कि रंगीली ना रातों रात में आपका गाना ना हिट करवा देना वाह, तो हमरो नाम रंगीली चाय वाली ना। हेलो रंगीली, इतना खुश होके कहाँ बतिया रही हो? कहीं दूध के व्यापारी से डील कर रही हो का? ओ बम्बई के डायरेक्टर हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टर से बतिया रहे हैं। हाय दैया, कितना बड़का बड़का सिंगर हम तो डर ही हैं। बैठा है और हम है कि भगवान, हमरा तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या है, आंख में अब ड्रॉप नहीं डाल रही हो? नहीं दिखाई दे रहा है? आज तो लग रहा है कि हम हीरोइन बनिए जाएंगे। ये सोच सोच के आधा उम्र तो बीतिया गया, जब बोतल है वो बीत जाएगा। चुप रहिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा बोलिए मत, ठीक ना? नहीं तो ये गरम चाय है ना, ऐसे जगह फेंकेंगे ना कि डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। दे दीजिएगा तो हम पी लेंगे। हे भगवान, अरे नेहा जी, हाँ? ये जो आदमी बैठा है ना जी, ये सबका से जैसा दिख रहा है ना, हाँ वैसन है भी ये। अरे ये क्या बोल ये रहे अपने हैं? आप को इतना तेज समझता है, इतना तेज समझता है कि इसके जैसन
दुनिया में कोई आदमी नहीं है। जी हाँ। ये जो है ना, कल हमारा दुकान पे जाके क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे चाय में कोनो कुतिया मुंह लगा दी है। हाँ, और सुनिए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि चाय कहीं फेंकिएगा, वह चाय दे दीजिएगा हमको प्यार से, हम झूठा है। अपना बीवी बच्चा को पिला देंगे। इनका जैसे कोनो आदमी होगा, अपना तो नहीं, अपना बीवी बच्चा को जूठा कुतिया का चाय पिलाने चले हैं। ये सही बनावटी बात बोल रही है, फालतू ऐसा बात। भी करते हैं आप? आपको लगता है इतना बड़ा शो के मालिक होके हम ही काम करेंगे? तो सुन तो रहे हैं हम आपके सामने। इतने बड़े शो के आदमी हैं। अरे तनी अपना मुंह शीशा में देख के आइए ना एक बार। अरे तुमको कुछ बतियाना ही से तो बतियावा, समय बर्बाद मत करो, जाओ अपना चाय बेचो। अच्छा छोड़िए ना जी, हाँ। बैठे यहाँ पे हम। आप बिल्कुल बैठिए ना, स्वागत है आपका। कह रहे हैं ना कि जरा हमको भी तनी अपना गाना वाना में कुछ जुगाड़ वगाड़ लगवाइए ना। हाँ जुगाड़ है। इनका गाना सुनी हो, आज बहुत ढील दो, इतनी तक छील दो। चुप रहिए आप, ठीक ना? जब देखो तब कोई भी आता है बीच में बकत 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 करने लगते हैं। हाँ सुनिए ना, अब कुछ हमरो से बतिया लीजिए ना आप लोग। बिल्कुल बताइए, कहिए। ये बोल रहे थे ना कि जब भी कोई आता है ना, बस एक वादा करके चल जाता है। कौन सा वादा? बस ये है कि चलोगे तो मुंबई तुमको हीरोइन बना देंगे, हीरोइन बना देंगे। सब आता है, 2-4 बार सुनाता है, उसके बाद से चले जाता है। बस वादा पे वादा। कैसे उगाना है वादा तो... रुको, हेलो रुको। हाँ। इमोशनल कर रही है आप लोग, इमोशनल करके ब्लैकमेल करेगी आप लोग। जाइएगा कि नहीं अभी यहाँ से? हम नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाइएगा? ऐसे ही नहीं जाएंगे, काहे का हम एक गाना सुनेंगे इधर। हाँ। सुनिए ना जी। हमको ना आप लोग खूब बढ़िया बढ़िया गाना सुना दीजिए ना। अच्छा गाना सुनिएगा? जी हाँ। अच्छा तो इनका मन का चॉइस पूरा किया जाए। हाँ कर दीजिए, आप किया जाए। सुनिए मैं गाना सुना रही हूँ। ये मैं आपको देखकर गाना गा रही हूँ। आप काजल भी लगाई है और पिंक कलर का लिपस्टिक भी लगाई है, तो मैं इसी पे मैं गा रही हूँ कि अखिया में काजल लगाई, होठ पर लाली गुलाबी सजाई, कि जात बानी जब बजरिया सखी, कि अब नहीं पेनहब नीला सड़िया सखी, सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन अब निकलो यहाँ से सुंदर। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, समय पर बात करो, निकलो। सुधरिएगा नहीं? एकदम नहीं। नहीं सुधरिएगा। नहीं। सबके सामने हमारा इज्जत नहीं छोड़ते हैं, जाइए। सबका सामने इज्जत हमारे ले लेते हैं। कहाँ इज्जत ले लेते हैं? जाइए ना, देखिए हम महिला पे हाथ नहीं उठाते हैं, 323 की धारा लगता है। आई क्या है जी, ये देख रहे हैं? जाइए, ऐसा ही जाइए प्लीज। तो ठीक है जी, हम चलते हैं। ठीक है, चले ना? ठीक है। ठीक है नेहा जी, जाओ अच्छे से। बाय बाय जी। मतलब मौसम बिगाड़ के जाओगी इधर का? बाय जी। हाँ। बाय। बधाई हो, मेरा वीडियो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो होते रहेगा। क्या है भैया कि देखिए आपका भी पटीदार होगा, हमरो पटीदार है। अब कैसे पटीदार है, झेलना तो पड़ेगा ना। वही बात है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम जिस शख्स को बुलाने जा रहे हैं, वो लोग कैमरा के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और वो लोग जब मेहनत करते हैं, कोई शब्द यहाँ से उठा के, कोई यहाँ से उठा के, कोई वहां से उठा के, कोई वहां से उठा के, पता ना कहाँ से उठा के। लोग कहता भी है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो लोग उठा उठा के गाना बनाते हैं। और एक काम रहता है राइटर का। तो एक आज अभी हम जो राइटर को बुलाने जा रहे हैं, वो बहुत ही फेमस राइटर हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का, जिन्होंने काफी सारा ब्लॉकबस्टर गाना दिया है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शक्ति सोना जी का। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं भैया? बढ़िया, एक नंबर। तब एकदम 100 मिलियन के खूब केक कटा रहा है। क्या यही अपना कर्म है काम? एक बात बताइए भैया कि आप लोग जब केकवा काटते हैं तो 100 मिलियन तो पब्लिक पहुंचाता है, फिर आप लोग 5 लोग अपने में मिलकर केक काट के खा लेते हैं, कभी पब्लिक में जाकर काहे नहीं केक खिलाते हैं? कितना जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? उन लोगों का प्यार है तो हम लोग काट लेते हैं। चलिए उसमें अच्छा, बट जाता है हमारा प्यार उन लोगों के साथ। चलिए भैया आप अपना सीट ग्रहण कीजिए और भाई बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, थोड़ा राइटर साहब से एक दो सवाल पूछ लिया जाए। अच्छा, एक गाना आपका सुने थे, तनी ताक दे तू छोटी तो मर जईती। तो इस गाने के बारे में हम यही पूछना चाह रहे हैं कि जब छोटी ताकती है तो गोली बंदूक चल रहा है का? इसको नेहा जी गाई थी, हाँ, डुएट था ये। तो ये एक भाव है, कल्पना है। हमारे संगीत में होता क्या है, 3 चीज पे हमारा चलता है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। माथा दर्द मेरा छूटेगा नहीं भाई। नमस्ते 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 नमस्ते। हेलो, पूरा पटना घूम के नमस्ते कर लेती। देखिए, हाँ दिखाइए। हम आपको नहीं, हम इन लोगों को बोले हैं। तो ये लोग के दिखाइए ना, हम वही में झांक के देख लेंगे। देखिए, आप चुप बैठिए। हम सुने हैं कि यहाँ सिंगर बनने का ऑडिशन चल रहा है। कहाँ से सुने हैं कि सिंगर बनने का ऑडिशन चल रहा है? अरे, अगर सिंगर बनने का ऑडिशन नहीं चल रहा है तो इतना सिंगर लोग का यहाँ तरकारी बेचने आया है। ये सब कोई मेरा गेस्ट है। ओ धत्तेरी की, हम तो भुलाइए गए। हम वो तो गेस्ट है ना, वो का है ना, रास्ते में आते हुए रंगीलिया का चाय पी लिए थे, यही से बोलने में थोड़ा तरीका ले लपटी याद है। लपटी आ गए, गेस्ट है, रूप न रेखा नाम सुपनेखा। गेस्ट बने हैं। ए गोपी जी, हाँ देखिए, हाँ आप कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है ना? एगो सिंगर का दर्द खाली सिंगोरे लोग समझता है। आप चुप बैठिए ना, ठीक है? सुनो ना, कब से सिंगर बनी हो? तुमको तो देखे थे 1 सप्ताह पहले हनुमान मंदिर लगे जाके, भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दे रे बाबा, बाबा भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दे रे बाबा। देखिए, हमरा इंसॉर्ट, हाँ इंसॉर्ट, हाँ, सही बोले। इंसल्ट मत कीजिए। हम 1 रुपया नहीं 10 रुपया मांगती है। 10 रुपया मांगते हैं। इस बात पे इंसल्ट नहीं, इस पे बेइज्जती बनता है। बेइज्जती बनता है। देखिए गोपी जी, हाँ। हमारा जॉब के बारे में कुछ मत बोलिए। वो का है ना, वो हमारा पार्ट टाइम जॉब है। हम खाली वहाँ पे मंगलवार और शनिवार को जाती है। यही से ना तुम तरक्की नहीं कर रही हो। बिजनेस को याद रखो, आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। जय हनुमान ज्ञान में सागर दे रहा। अच्छा ठीक है, तो जाते हैं तनी कपड़वा चेंज कर लेते, फटालका पहन लेते। सुनिए ना सर, दीदी तनी नंबरवा दे दीजिएगा। हमको सिंगर बनना है, हम ध्यान रखिएगा दीदी। ठीक है ठीक है, बैठ जाएगा तो फिर झोला झोटी करोगी। तो चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और एगो बहुत ही मजेदार मतलब यूनिक सवाल है मेरा नेहा जी से। इनका एगो गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था, भातार ओठलाली को जियो था ना जी। तो हमारे के ई बताइए, अब पब्लिक भी जानना चाहती है कि हमारे धरती पे जितने भी जीव जाती है सब ऑक्सीजन पे जीता है, लेकिन आपका जो भातार है वो दूसरा गोला पर कहेगा कि वो ओठलाली पर जी रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसे लाल लाल खूने पी के जीता है। तो देखिए दोस्तों, बात सामने आई है कि वो खून पी के जीते हैं, मतलब भातार राक्षस है। सोनी कलर का ओठलाली है। कभी जी सही बात अच्छा, मतलब खून नहीं पीता, मतलब खून कलर का ओठलाली है, उसको पी के मतलब उसी को पी के जीता है वो। ओके चलिए ठीक है। काहे रोक दिए? अच्छा ये बताइए, कामना खुशी में इतना उमक के आई है, खूंटा तुरा के पूरा जमीन खोद के आप खेत बना दी? आज मैं बहुत खुश हूँ। काहेला? अरे सबको नमस्ते। जानते हैं काहे? काहे? हाँ, वो कहा है कि हमारा 25वां मर्द हमको छोड़ दिया है। 25वां मर्द? हाँ, बस 75 गो और ओकरा बाद शतक पूरा हो जाएगा। टेंशन वाली बात है।
तू मर्दन के छोड़ मारना तारा के छोड़े वो का है यार कि शादी के 10 दिन बाद अगर मर्द हमका छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो 11वां दिन हम खुद ही मर्द को छोड़ देते हैं। ए भौजी, कैसे बड़े बुझाते कोनो सील जीत ले। ए भौजी, हाँ इससे फायदा क्या होता है आपको? अरे फायदा ही फायदा है। वो का है ना हाँ। कोर्ट में जाके केस कर दूंगी हाँ। तो घरे बैठल खर्चा मिलता रहेगा। महीने के 1,000 के हिसाब से 24 महीने का 24,000 मिलता था, अब 25,000 मिलेगा। वाह 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 चंद्रमुखी भौजी, तुम धन्य हो देवी, और आपका दर्शन पाके ही पूरा पब्लिक भी धन्य हो गया। कोटि कोटि प्रणाम हो आपको। ए गोपी जी, हाँ जी, गोपी जी, ए गोपी, जरा इधर आइए ना। हमको ऐसे मत बुलाइए, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो नहीं कर पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, सब तो आप ही का ना है। हमारा एगो काम करिएगा, बताइए, कर दीजिएगा ना। बताइएगा तब ना। का है ना कि बुलेट राजा जी और शक्ति सोना जी, ये दोनों से हमारा ब्याह करवा दीजिए। वो लोग हमारे गेस्ट है ना जी। अरे सुनिए ना पूरा प्लान पहले का, हमरा ब्याह करवा दीजिए और जब शादी करके छोड़ देंगे ना तो जो खर्चवा मिलेगा ना आधा आधा बांट लेंगे। पगलाओ लगे हो का, हम यही सब काम करते हैं, हम लड़का सप्लाई करते हैं। अच्छा छोड़िए ना, ठीक है चलिए, दोनों का पैसा में एगो का पूरा एगो का आधा आप ही रख लीजिएगा, हमको आधे दीजिएगा। देखिए अब दिमाग मत खराब कीजिए, हम ये सब काम नहीं करते हैं। आप जाइए दूसरे दुआरी देखिए, जाइए। मान जाइए ना जी। नहीं ना मानेंगे जी, जाइए ना। नहीं मानिएगा जी। नहीं जी, मान जाइए ना जी। देखिए ना, प्यार से आपको कह रहे हैं चले जाइए, ना तो पीठ पे घुमा के मारेंगे ना तो नाचते गिरिएगा। अरे मान जाइए ना जी। अरे जाइए ना जी, कहा नहीं बात मान, मानिए ना जी। जाइएगा कि कुछ उठाए हो। बोलिए ना जी। ये धंधा आपका बहुत गंदा है। बहुत जी। बहुत गंदा अच्छा ठीक है जी, बाय बाय, बाय। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। चलिए, अब सवाल लगभग खत्म हो गया है। अब एक व्यक्तिगत कुछ चीजें पूछते हैं आपसे। बहुत बार हम यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो इनके गाने में ज्यादातर गाना आप ही लिखे रहते हैं जी। तो ये जोड़ी का क्या राज है? देखें सैकड़ों गाना हिट पे हिट है, और कौन सा आपका गाना फेवरेट है? थोड़ा दर्शक को बताइए कुछ। हमारी केमिस्ट्री अच्छी है और दर्शक पसंद भी करते हैं हमारा लिखा हुआ जिनका गाना। एक गाना अभी ट्रेंडिंग था, बहुत दिन तक ट्रेंडिंग में, उसको मैं गा के सुनाना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसको जब खत्म बात और इसको काहे ली, आ टेंशन तहार लेके कोही आले जी। क्या बात है। क्या मत गाना है। हमारा शोभा लगता है हिट हो गया, वायरल हो गया। हिट नहीं, सिर्फ बार हिट होगा तुम्हारा शो। हाँ नहीं कमारे सर सर बिहारी बाबू के वाला है सर। हेलो चपड़गंजो। अरे शॉर्ट के बढ़ जाए सर, शत्रुघ्न जी हैं। कैमरा में आएंगे हम भी। बैठो। बताइए कैसे आना होगा सर? जा रहे थे रास्ते से, अच्छा, आ गए आप वास्ते से। वाह क्या बेकार मारे हैं एकदम। तनको नहीं मिल रहा है, राइमिंग एकदम नहीं मिल रहा है। वाह ये बात करता है। खिसिया कर रहे, बैठिए ना। हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं, पहचान रहे हैं इनको? जी नमस्ते। कुछ नहीं समझते तुम, कौन हो तुम? हाँ? कुछ नहीं समझते, खामोश। शत्रुघ्न जी बॉलीवुड वाले। हाँ? तुमको कोई सांप बॉलीवुड वालों ने तो कौन तुमको देखते हैं हम? नहीं नहीं, हम लोग समझ रहे हैं आप ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल है ना? हाँ। ओरिजिनल है, गाना क्या है? कोई शक नहीं है। तो इठा देने से लगा था कुकुर कट रहे हैं। इनका गाना एगो हिट हुआ था ना, अभी पटना उतना सब जगह बज रहा था। आज वो ढील डोरी इन्हीं के गाए हुए, बताइए इनसे। ढोड़ दम छील दा, ढोड़ी का छीलते हो? क्या कारण के ढोड़ ही छीलते हो? और कोई चीज काहे नहीं छील पाते? केला भी घास छीलने के लिए है, हर चीज छीलने के लिए ढोड़ी का छीलते हो? अब ये केला छील के खा रहे थे।
केला छिल के हाँ जी हंसो केला छिल के खाते हो। हाँ बहुत अच्छा, केला छिल के खाओ, सेब छिल के खाओ, लेकिन ढोड़ी मत छीलो। बात है। वो जो बगल में उनके बगल में बैठी हैं वो नेहा राज जी हैं। उनका गाना आया था रगड़ी लेके बर्फ दिहला दरा दिया दोनों तरफ, तो रगड़ी लेके बर्फ। उनसे बतियाइए। बर्फ जमाती हो, बर्फ फ्रीज में जमाती हो कि फैक्ट्री है तुम्हारा? अभी फ्रीजर में थोड़ा जमेगा, फैक्ट्री में ज्यादा जमेगा। हाँ कॉमेडी तो है भाई, हंसना पड़ेगा एक उधर है, वो कौन? वो लिखते हैं। क्या लिखते हो? मेरे बारे में लिखो, बिहारी बाबू के बारे में लिखो, बहुत कुछ लिखो मेरे बारे में, सॉन्ग ही लिखो, कविता लिखो। सोच रहा हूँ नहीं, वो लिखते हैं कि चूहो तब पानी ठोपे ठोप रे। लिखते हैं, जरा बताइए क्या चूता है उधर से? लीकेज है क्या कहीं? नहीं, उसके पास लगता है कि तेल का फैक्ट्री है। सब बड़े बड़े बिल्डर लगते हैं, बिजनेसमैन लगते हैं। मेरे पास दूध की फैक्ट्री है। दूध के फैक्ट्री में गाना इनके हिट हुआ था, उसमें बोल रहे थे कि के करिए में नौकरी। खखोरी भी मिलता है, हो कि दूधा वाले हो? सुधा वाले हैं, सुधा दूधा वाले। उसमें खखोरी भी मिलता है जो होता है। एक बात, तुम गाओ, ये लिखेगा। मैं लिखूं? आप लिखोगे। हाँ, ये गाएगा, लेकिन ढोड़ी में छेद मत करना। हंसो, सब हंसो। अब पंच नहीं निकल रहा है, चुपचाप निकल जाइए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा। हमको नहीं पता है डुप्लीकेट है, सबको थोड़ी पता है। उठाइए ना। लगता है कि मेरा फोन आ गया है। हेलो बेटा, तुम किधर हो? एयरपोर्ट से बोल रही हो? हम और हैं वहाँ, मुंबई के लिए अब जाना पड़ेगा लगता है। बाय 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 बाय। तो दोस्तों, आप सब देख रहे थे द फैमिली कॉमेडी शो, और आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा हमारे फैमिली मेंबर से मिलके, और इतना हंसी मजाक चला है। तो एक बार आप सब भी यहाँ पे आइए और एक बार हमारे जोरदार ताली बजाइए गेस्ट लोग के लिए। तो बुलेट जी, सबसे पहले आप बताइए कैसा लगा आपको इस शो में आके? बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया, और आशा ना पूरा विश्वास है आप लोग भी देखिएगा तो मजा आएगा। आप बताइए नेहा जी। द फैमिली कॉमेडी शो में हम लोग को आकर बहुत मजा आया, और हमको विश्वास है कि आप लोग को भी बहुत मजा आएगा देख करके। एकदम एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, हमको तो बहुत मजा आया। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा परिवार जो आप लोग को हंसाने गुदगुदाने का काम हमेशा करते रहेगा, और आई होप आप सबको बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग अकेले ना हंसे, सबको हंसाए। क्या जी? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द फैमिली कॉमेडी।